अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने 5 इंटरमॉलिक्यूलर टाइप्स को देखा था। किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर टाइप्स का हो सकता है। कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कहीं डाइपोल डाइपोल, कहीं लंदन डिस्पर्जन, अलग अलग हो सकता है। तो हमने उनमें से एक के बारे में बात करना है कि भाई एक टाइप्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारे कंपाउंड के अंदर मुमकिन है, यानी कि फ्लोरीन वाले, जहां जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन का कंपाउंड बनता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। इसके अलावा जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसका स्पेशल टाइप है? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के अंदर सिर्फ पार्शियल नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को खींच रहा होता है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्शियल नेगेटिव के साथ जो लोन पेयर होता है वो भी हाइड्रोजन को खींचने में काम कर रहा होता है। तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन हमने सारी बात करनी है वाटर को लेकर कि अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसकी वजह से किस किस प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजिंग आ जाता है। तो यही यहां पर है कि स्पेसिफिक हीट वाटर की ज्यादा होती है। सारा हम वाटर को लेकर बात करेंगे। यहां पे लिख रहा है तो हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी लिख देता हूं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो उसकी स्पेसिफिक हीट कम हो जाएगी। भी हम हर एक को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे एक के अंदर एक वीडियो, जो अभी पहली वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा सा फिजिक्स वाला टर्म भी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वगैरह जो है फिजिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो एक वीडियो में ये देखेंगे, अगली वाली वीडियो में हम इन चारों को एक्सप्लेन करेंगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वाटर का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर की डेंसिटी आपको ज्यादा मिलती है दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से विस्कोसिटी उसके मिलते जुलते जो साइज के उसके कंपैरिजन वाटर की ज्यादा मिलेगी। सरफेस टेंशन वाटर का ज्यादा होता है। वजह कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फिर इसके बाद वाले बिहेवियर में कि एनामोलस बिहेवियर, कैसा खास बिहेवियर जो दूसरे लिक्विड के अंदर नहीं है। एनामोलस का मतलब ये होता है यूजुअल, अनयूजुअल बिहेवियर, यूनिक बिहेवियर, अजीबोगरीब बिहेवियर। तो ये सारी चीजें हम 3 वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। पहला वाला जो हाई स्पेसिफिक हीट वाटर के अंदर हम चेक करते तो यही होता है भाई, यहाँ पे लोन पेयर मौजूद होता, पार्शियल नेगेटिव भी, लोन पेयर पार्शियल नेगेटिव दोनों मौजूद होगा, और ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। यहां से ये इसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ये वाला जो लोन पेयर है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ये वाला लोन पेयर इस वाले को खींचना शुरू कर देगा। ये वाला लोन पेयर इसको खींचना शुरू कर देगा। ये वाला लोन पेयर इसको खींचना। ये वाला किसको? तो अगर यहाँ पर आगे भी यकीनन वाटर का मॉलिक्यूल बनाता तो ये उसको खींचता। ये वाला लोन पेयर यहाँ से जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको खींचता। ये वाला लोन पेयर भी किसी न किसी को खींच रहा होता है, ये भी यहाँ से खींच रहा होता। और कौन बच गया यहाँ पर? अच्छा, ये हाइड्रोजन को भी कोई ना कोई खींच रहा होता। अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वाटर का बना रहता तो उस ऑक्सीजन का लोन पेयर वो इसको खींच रहा होता। यहां से इसको भी कोई खींच रहा होता है, यहां से इसको खींच रहा होता है, यहां से इसको कोई खींच रहा होता है, हर तरफ से यहां से इसको कोई खींच रहा होता है, इसी तरह से यहां पे इसको कोई खींच रहा होता है। तो ये जो रेड कलर का जितना ही बनाया है ये सारा का सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे जो पार्शियल नेगेटिव है ये भी इंक्लूड होता है खींचने पे, और साथ में जो लोन पेयर नजर आ रहा है दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने की वजह से स्पेसिफिक हीट जो होती है वाटर की वो ज्यादा हो जाती है। अब सबसे पहले कि स्पेसिफिक हीट क्या है, अगर इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में आपको एक एग्जांपल नॉर्मल लाइफ से दूं कि अगर सुबह गर्मी का टाइम है, सुबह 8 बजे उठिए, धूप निकल चुका होता है, आप जब ऊपर छत में जाइएगा आंगन में नंगे पैर बिना चप्पल के तो आपका उछल कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा जो जमीन होगा वो गर्म हो चुका होगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अगर उसी टाइम 8 बजे का टाइम अगर आप नीचे जाइए, जो छत में टैंकी का जो पानी है उसको चेक करिएगा, वो ठंडा होगा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सैंड का जो स्पेसिफिक हीट वगैरह होता है वो कम होता है, और पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो ज्यादा होता है। पानी को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि जो फर्श होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। जो चीज जल्दी गर्म होता है वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। आप लोग देखते हो जो शाम के टाइम में फर्श ठंडा हो चुका होता है, लेकिन अगर जो टैंकी छत के ऊपर मौजूद है, ये अंडरग्राउंड वाले वाटर टैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छत में मौजूद है उसका पानी देर से ठंडा हो रहा होता है। तो सारा जो कहानी है ना वाटर का स्पेसिफिक हीट की वजह से, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक हीट को समझते हैं फिजिक्स के अंदर जाकर, क्योंकि स्पेसिफिक हीट का जो असल डेफिनेशन है वो फिजिक्स के अंदर होता है। होता ये है कि भाई कोई भी चीज 1 ग्राम ले लीजिए, 1 ग्राम और ये बिफोर, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 पार्ट बनाएंगे।
और यहां पर भी वही चीज है, कोई नया चीज नहीं, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है बिफोर और अब आफ्टर, ये भी 1 ग्राम है। यहां पर जो हीट है, अच्छा एम नहीं लगाते, याद रखना, इसके बारे में बताया था, जीएम कभी भी नहीं लगता, ग्राम में सिर्फ जी लिखाया जाता है। इसकी जो हीट है कोई भी अपने तरफ से ले लीजिए, सॉरी इसका कोई भी टेम्परेचर पानी का होगा, लेट सपोज इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री में लीजिए, केल्विन में लीजिए, मर्जी, इसमें कोई मसला नहीं है। ये 25 है, और बाद में आफ्टर कुछ टाइम बाद इसका टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो टेम्परेचर यहां से यहां तक बढ़ा है, पहले था 25, बाद में हो गया 26, तो ये क्या खुद से हुआ होगा? नहीं, इसके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हीट एनर्जी मैंने इसके अंदर दिया होगा, ये हीट एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज हो गया है। तो स्पेसिफिक हीट का यही डेफिनेशन होता है, जब आप मेरा नोट्स लीजिएगा या आपके बुक के अंदर भी लिखा हुआ मिलेगा, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये जो स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज या राइज, यानी रेज मतलब बढ़ना, द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम लेकर ही हम काम कर रहे होते हैं, ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, यानी कि टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री बढ़ेगा। और आपने जो भी सब्सटेंस लेना हो कितना लेना है? 1 ग्राम लेना है। 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस को अपने टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो क्या हर चीज का स्पेसिफिक हीट क्या एक जैसा होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर ये वाटर है तो इस वाटर को 1 ग्राम बढ़ाने पे ज्यादा एनर्जी दरकार होगा। अगर इसी जगह, अगर मैं दोबारा से यही डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, सेम डायग्राम मैंने बनाया है, बस यहां पे सब्सटेंस मैंने क्या लिया था? वाटर लिया था। यहां पर मैंने जो सब्सटेंस ले लिया, सैंड ले लिया, स्टोन ले लिया, कुछ भी ले लो, तो इसको 1 ग्राम जो टेम्परेचर राइज हुआ है, यहां पर एनर्जी ज्यादा लगा होगा, क्योंकि वाटर को कन्वर्ट होने में, यानी वाटर के टेम्परेचर को बढ़ने में ज्यादा हीट लगता है, जबकि सैंड वगैरह में कम हीट लगता है। इसी वजह कर जैसे ही 8 बजे धूप निकलता है या 8:30 बजे या 9 बजे, जो भी टाइम है, तो फर्श बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन जो छत के अंदर जो टैंक है उसके पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। वजह यही है कि स्पेसिफिक हीट वगैरह में फर्क होता है। अब ये स्पेसिफिक हीट वगैरह मालूम करने का फिजिक्स में पूरा एक फॉर्मूला होता है इस तरह से, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। Q हीट, जितना हीट आपने इसके अंदर दिया होगा एक टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, m मास, और c जो होता है स्पेसिफिक हीट, और टेम्परेचर यानी चेंज इन टेम्परेचर, जितना चेंज वगैरह आया है। अगर मैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन चेक करूं तो c स्पेसिफिक हीट, ये दोनों के दरमियान जो रिलेशन कहूं, तो भाई दोनों तो नॉमिनेटर में डायरेक्टली रिलेशन है। वैसे तो ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है हर के लिए, वाटर के लिए अपना कांस्टेंट होता है, इस तरह से आप किसी भी स्टोन के लिए जाइएगा, पत्थर के लिए जाइएगा, उसका अपना कांस्टेंट होता है, हर सब्सटेंस का अपना स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं इसको चेंज करके यूं लिखना चाहूं, अच्छा इनके दरमियान तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, अगर मैं और इसको अरेंज करूं, Q इज इक्वल टू C को एक तरफ अगर मैं भेज दूं, और यहां कौन आ जाएगा? M यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, और यहां पे आ जाएगा डेल्टा टी। ये C का एक फॉर्मूला बन गया यहां पर स्पेसिफिक हीट का। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो इसका हो जाएगा जूल, और मास का होगा, अगर केमिस्ट्री में है तो ग्राम लेके जाएंगे, और डेल्टा टी का मतलब है डिग्री सेल्सियस। तो ये स्पेसिफिक हीट का अपना यूनिट हो गया और वो फॉर्मूला हो गया। तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है? तो आपको लिखा हुआ मिलेगा वाटर का 4.184, और कुछ जगहों में इसको कुछ राउंड अप करके लिख देते हैं 4.2, और वही वाला यूनिट आप ऐड कर दीजिए, जूल हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं सैंड का चेक करूं तो सैंड का होता है 0.84, और इसको चलो इसको राउंड अप करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देता हूं जूल ग्राम पर, सॉरी उसी के साथ ये डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये दोनों चीज का अपना स्पेसिफिक हीट है। वाटर का स्पेसिफिक हीट देख रहे हो ज्यादा हो रहा है, और सैंड का जो स्पेसिफिक हीट है कम है। अब ये कम और ज्यादा की कहानी क्या है? क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा लिक्विड फॉर्म में भी, अगर इसको और समझाने के लिए मैं आपके सामने आसान सा तरीका कर दूं कि भाई यहां पर मौजूद है सूरज मौजूद है, ठीक है, और एक तरफ मौजूद है यहां पर समुंदर,
ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे मौजूद है कोई भी रेगिस्तान वगैरह। अब ये रेगिस्तान है, कोई भी ये समझ लीजिए कि पथरीली पत्थर वाला एरिया है यहाँ पर। अब जो सूरज का किरणें होंगी वो दोनों तरफ सेम जो रेडिएशन होगा, जाहिर सी बात है वही रेडिएशन यहाँ पर आएगा और वही रेडिएशन वहां पे, ये नहीं है कि वहां पर कम और ज्यादा आएगा, दोनों रेडिएशन ऊपर से आएगा सेम, ठीक है। और ये कोने यहाँ लिख देता हूं, कोई भी सी साइड है और ये कौन सा वाला जगह है, स्टोन वाला पहाड़ है, या तो इसको आप रेगिस्तान कह दो, कुछ भी आप कह दो, सेम है, इसको डिजर्ट कह देता हूं क्योंकि आपके बुक में ना डिजर्ट वगैरह के जरिए लिखा हुआ। दोनों तरफ जो हीट जाएगा वो इक्वल जाएगा। अब होता ये है कि यहां पर जाता, अब ये ना सॉलिड पार्ट है, सॉलिड के अंदर इतना ज्यादा ये अंदर नहीं घुस पाएगा, ये बस बहुत ज्यादा हुआ तो यहां से रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाएगा यहां से, या तो बहुत ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा इसके अंदर हीट अंदर चला जाएगा, सिर्फ ऊपर का हिस्सा आपको गर्म नजर आएगा, बाकी हीट अंदर नहीं जा सकता। लेकिन ये तो लिक्विड पार्ट है, तो इसके अंदर हीट अंदर तक का जा सकता है पूरा, थोड़ा इसमें भी रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन इसमें हीट अंदर तक का जाने की ताकत रखता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल है, वहां पर स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन ज्यादा होते हैं, तो इसको टाइम लगता है अंदर तक जाने पे। जब अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद फिर मॉलिक्यूल को तोड़ना भी तो है, जब तोड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी भी चीज में जब नॉर्मल पानी को गर्म करते हो तो जब हम पानी को हीट वगैरह देते हैं तो उसके अंदर पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटता है, फिर मॉलिक्यूल दूर दूर होता है, लेकिन कोई दूसरे मॉलिक्यूल जिसके ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका मौजूद ना हो तो वो जल्दी बॉयल हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये जो जितने भी रेडिएशन जा रहा होता है पहले तो अंदर जाता है, अंदर जाएगा तो फिर पूरे हिस्से को गर्म करने में टाइम लगेगा, उसमें तो अंदर जाएगा ही नहीं, बस ऊपर का हिस्सा जितना गर्म करना है गर्म हो जाएगा। कभी भी जमीन के जब अंदर जाते हो तो अंदर का हिस्सा गर्म नहीं होता, गर्म सिर्फ ऊपर का हिस्सा हो रहा होता है, जबकि इसमें जाइएगा तो पूरा तह तक जाएगा ये और पूरे को गर्म करेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तो भी तो तोड़ना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब तक टूटेगा नहीं मॉलिक्यूल अंदर कॉलिजन कैसे बढ़ाएगा, जब कॉलिजन बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा तो अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, तो इसको ये सब करने में टाइम लगता है। इसी वजह कर जब हम सी साइड वगैरह जाते तो वहां पर आपको रेडिएशन वगैरह जो समुद्र वगैरह पड़ रहा होता है तो वहां पर उसको गर्म होने में टाइम लगता है। नॉर्मली आप जब समुद्र वगैरह तरफ जाते, जून जुलाई का महीना होता है, जितना ज्यादा गर्मी होता है उतना ज्यादा पब्लिक जून जुलाई के महीने में या तो कोई भी टाइम वो डिजर्ट कोस्टल एरिया में ज्यादा नजर आ रहे हो, तो साहिली एरिया में जहां समुद्र वगैरह हो, तो वहां पर यही होता है कि हीट आता है और फिर वो अंदर जितना टाइम लगता सारा इसी के अंदर जाता रहता है, जबकि इसके अंदर ज्यादा जमा ही नहीं होता, एक तो पूरे हिस्से को गर्म कर देता और यहाँ से रिफ्लेक्शन वगैरह जितना भी है ना ऊपर की तरफ भेज रहा होता है, जिसकी वजह से पूरा एरिया आपको गर्म नजर आता है। जबकि साहिली एरिया में जहां पर आप समुद्री एरिया में जाओगे तो सारा अंदर ही जाता रहता, उसको टाइम लगता है पूरे को गर्म करने पे। तो यही सारा जो कहानी स्पेसिफिक हीट का है, वाटर की, जब जाहिर सी बात है सी है तो समुद्र जो होगा पानी का ही होगा, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज्यादा होती है, डिजर्ट की स्पेसिफिक, वैसे डिजर्ट का बात नहीं कर रहे लेकिन आपके बुक के अंदर कंपैरिजन वगैरह में बात की जाती है कि डिजर्ट जाहिर सी बात है जमीन वगैरह यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक हीट होती है वो आपकी 0.84 है, यहाँ की जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा है। इसको जब ये गर्म जल्दी होगा तो फिर ठंडा भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि सारा जो हीट है वो यहीं पर मौजूद है, जितना निकलना हीट ऊपर मौजूद था सारा निकल गया, लेकिन ये गर्म देर से हो रहा है तो फिर ठंडा होने में भी इसको काफी टाइम लगेगा। इसलिए रात के टाइम पे भी आपका छत भले ठंडा हो चुका होता है लेकिन टैंक के अंदर जो ऊपर वाला टैंक है उसका पानी ठंडा नहीं होता, वो गर्म ही रहता है, उसको टाइम लग जाता काफी ठंडा होने पे। तो ये सारी बात तो स्पेसिफिक हीट की हो गई कि भाई वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है। आपके बुक के अंदर क्या चीज लिखा हुआ उसको भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, आप मेरा नोट्स वगैरह लीजिएगा, उसके अंदर मौजूद है। जो लोग कराची बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी किताब के अंदर भी ये चीज लिखी हुई होंगी, जो लोग कराची बोर्ड से ताल्लुक नहीं रखते हैं तो उनके लिए मैंने PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हो। मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। सबसे पहले स्टार्टअप में लिखा हुआ है कि भाई पहले डेफिनेशन लिखा हुआ स्पेसिफिक हीट का, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of any substance by 1 degree। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कोई भी सब्सटेंस जब 1 ग्राम होगा उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगा उसी को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसके बाद फुल स्टॉप, वाटर डज नॉट वार्म और कूल्ड रैपिडली, यानी जो वाटर है ना वो आसानी से गर्म होता है, मतलब बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है, ना बहुत जल्दी, जब गर्म देर से होगा तो फिर ठंडा भी देर से होगा। दिस इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सारा जो होता है वाटर के हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से होता है,
कि ना वो जल्दी गर्म होता है ना वो जल्दी ठंडा होता है। और इसके साथ जो और भी वाटर के अंदर क्या वजह है, वाटर के अंदर क्या खास बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो यही लिखा हुआ है विच इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखा हुआ हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हैज मार्क इफेक्ट ऑन द वेदर। ये वेदर वगैरह के भी जो आपको जितने भी स्पेसिफिक हीट नजर आ रही है, वेदर वगैरह के अंदर भी वर्किंग कर रहे होते हैं। फिलहाल वो तो आप जब क्लाइमेटोलॉजी वगैरह के अंदर जाइएगा तो वहां आपको डिटेल पे मिलेगा। इसके बाद इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। जमीन वगैरह के अर्थ के जो सरफेस जमीन के जो टेम्परेचर है उसको बरकरार रखने के लिए जो स्पेसिफिक हीट वगैरह ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। उसके अलावा भाई फुल स्टॉप, हीट इज एब्जॉर्ब एंड स्टोर्ड एट डे टाइम बट रिलीज एट नाइट। दिन के टाइम जहां भी हो, चाहे वो समुद्री एरिया हो चाहे वो डिजर्ट वाला एरिया हो, दोनों ही जगहों पे दिन के टाइम हीट सिर्फ एब्जॉर्ब हो रहा था, स्टोर हो रहा था। वहां पर भी स्टोर हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यहां पर भी स्टोर हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। हाँ, दिन के टाइम सारा हीट ये खा जाता है, अपना अंदर जा रहा होता है, बाहर कोई ज्यादा भेजता नहीं है, तो इस जगह में घूमना फिरना आसान होता है। लेकिन जून जुलाई के टाइम में अगर मैं आपको बोलूं 5 घंटे सब वो डिजर्ट का मतलब रेगिस्तान में आपने घूमना है, तो वहां तो आपके लिए अजाब बन जाएगा घूमना। वो तो आपको बिल्कुल बेड़ा गर्क कर देगा, वहां का जो तपिश होगा। और वही जून जुलाई के महीने में यहां मैं आपको घूमने बोलूं तो आप आराम से घूम लोगे। दोनों के अंदर हीट स्टोर तो हो रहा होता है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा स्टोर हो रहा होता है, इसमें स्टोर इतना ज्यादा नहीं हो रहा होता है। तो हीट इज एब्जॉर्ब एंड स्टोर एट डे टाइम बट रिलीज एट नाइट। रात के टाइम, दिन के टाइम तो सूरज मौजूद है तो हीट एब्जॉर्ब हो रहा, रात के टाइम तो नहीं है, तो फिर उल्टा प्रोसेस हो जाता है, ये निकलना स्टार्ट हो जाता है, यहां से भी निकलता है। लेकिन रेगिस्तानी एरिया जो है ना, ये जल्दी निकल जाएगा क्योंकि ज्यादा स्टोरी नहीं हुआ, निकल जाएगा और रात के टाइम में ये ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो जगह है यहाँ पे आराम आराम से निकलेगा। जैसे घर के अंदर भी आप जाइए, रात को 8 बजे भी सूरज तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपके टैंक का जो पानी है वो गर्म होगा। तो आगे है रिलीज एट नाइट फुल स्टॉप। दिस इज वाई द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज का मतलब है साहिली एरियाज, यूजुअली रिमेन मॉडरेट थ्रू आउट डे एंड नाइट। आपके पास जो कोस्टल एरिया दिन और रात लगभग आपको सेम ही नजर आ रहा होता है, ज्यादा मतलब कि टेम्परेचर में आपको डिफरेंस नहीं मिलता। मॉडरेट का मतलब दरमियानी। ऑन द अदर हैंड द टेम्परेचर इन डेजर्ट एरियाज यूजुअली शूट अप एट डे टाइम। जितने भी डेजर्ट वाले एरिया है यहां पर अगर आप दिन के टाइम जाइएगा तो इसका टेम्परेचर बहुत शूट किया रहता, बहुत ऊपर गया हुआ होता है। एंड फॉल्स स्टेपली एट नाइट। रात के टाइम बहुत जल्दी इसके अंदर जितना भी हीट है ना, ये आपको ठंडा ठंडा पूरा फील करवाएगा, वहां पर बहुत जल्दी इसके अंदर से हीट निकल जाता है। एंड फॉल्स स्लिपली एट नाइट बिकॉज रॉक एंड सैंड, जितने भी हमारे पत्थर वगैरह है और इसके अलावा बड़े बड़े चट्टान और एंड सैंड, जितने भी आपके बजरी मिट्टी वगैरह है, रॉक एंड सैंड हैव लोअर स्पेसिफिक हीट। उनका जो सैंड वगैरह उसका स्पेसिफिक हीट लो होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। तो ये कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक के साथ हमारे बुक के अंदर डला हुआ था, तो मैंने इस पर भी आपसे बात कर ली ताकि इससे कोई एमसीक्यूज वगैरह आ जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। अभी हमने सिर्फ एक को देखा है क्योंकि ये सारा फिजिक्स से मिलता हुआ था। अब ये सारा फिजिक्स के इतना ज्यादा नहीं है, तो चारों को अगली वीडियो में हम एक साथ कवर करेंगे। और ये एनोमोलस बिहेवियर है तो एक लंबा कहानी है, तो इसको हम उसके बाद वाली वीडियो में 3 वीडियो में आपका ये कवर हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।